लोग सोचते हैं कि एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बाद नी ब्रेस उनके घुटने को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन रिसर्च एंड साइंस कुछ और ही कहते हैं। चलने पे जो एसीएल ग्राफ्ट पे स्ट्रेस आता है वो 50 से 100 न्यूटन के आसपास का आता है। सीढ़ियाँ चलने पे वो स्ट्रेस 100 से 150 न्यूटन हो जाता है और घुटना मोड़ने पे वो 30 से 50 न्यूटन का रहता है। और जो हम इम्प्लांट यूज़ करते हैं सर्जरीज के टाइम पे उनकी स्ट्रेंथ रहती है 400 से 800 न्यूटन जितनी, और जो टेंडन्स यूज़ करते हैं ग्राफ्ट बनाने के लिए उनकी स्ट्रेंथ रहती है 3000 से 4000 न्यूटन जितनी। तो दोनों इम्प्लांट और ग्राफ्ट इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो आपकी बेसिक लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर पाएंगे। आपकी बेसिक लाइफस्टाइल काफ़ी सेफ है। हाँ, एक मोमेंट है कि जिसकी वजह से आपके एसीएल के ग्राफ्ट को या इम्प्लांट को नुकसान हो सकता है, और वो है आपकी बॉडी को सडनली ट्विस्ट करना, मतलब कि डायरेक्शन सडनली चेंज करना। लेकिन वो जो मूवमेंट है वो ब्रेस भी रोक नहीं पाता है, ब्रेस के साथ भी वो मूवमेंट कर पाओगे। तो जो रिसर्च कहता है वो ये है कि ब्रेस के जितने फ़ायदे हैं उससे नुकसान काफ़ी ज़्यादा है। अब नुकसान क्या क्या है, तो वो पहला तो घुटने को स्टिफ कर देता है। दूसरा चीज़, वो घुटने के आसपास के जितने भी मसल्स हैं उनको इनएक्टिव, लेज़ी एंड वीक कर देता है। और कभी कभी मैंने देखा है कि 6 वीक्स के बाद जब हम नी ब्रेस निकालते हैं तो वो मसल्स इतने वीक हो गए होते हैं कि उनको फिर से नॉर्मल स्ट्रेंथ में लाने के लिए 1 या 1.5 साल तक का रिहैब लग जाता है। तो नी ब्रेस की वजह से आपकी रिकवरी और रिहैब भी काफ़ी लंबा हो जाता है। कुछ कंडीशंस है जिसमें हम लोग नी ब्रेस यूज़ करते हैं, जैसे कि एसीएल के साथ मेनिस्कस की इंजरी हो गई, या एसीएल के साथ एमसीएल, पीसीएल या एलसीएल लिगामेंट्स की इंजरी हो, टेंडन्स की इंजरी हो गई, या तो फिर जब पेशेंट्स ऑपरेशंस करवाने आया है मेरे पास उस टाइम पे उनके मसल्स इतने कमज़ोर है कि वो जब चल रहे हैं तब उनका पैर काँप रहा है या उनके पैरों में लचकपन है। तो ये इस कंडीशंस में मैं ब्रेस यूज़ करता हूँ, और एडवाइज्ड ब्रेस यूज़ करना, अदरवाइज़ एडवाइज्ड नहीं है। तो मेरे पेशेंट्स को तो काफ़ी एक सिंपल सी एडवाइस रहती है कि आप अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ सर्जरी के बाद कर सकते हो। जो नहीं करना है वो है स्पोर्ट्स, जंपिंग नहीं करनी है, सडनली अपने आप अपनी बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। बाकी बेसिक एक्टिविटीज़ सेफ़ है।